हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। साथियों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए, अलंकारों की ये सीरीज चल रही है और उसी कड़ी में आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य की कक्षाएँ, हिंदी व्याकरण, काव्य शास्त्र की समस्त कक्षाएं निःशुल्क मिलेंगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, चलते हैं आज की क्लास में, आगे बढ़ते हैं। और आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए, उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की संभावना करने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि हम उपमेय में, किसमें, उपमेय जो होता है, यदि उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना करने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि हम उपमेय में उपमान की क्या करें, संभावना करें या कल्पना करें, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उत्कट रूप से उपमान को देखना। देखो, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, उत प्लस प्रे प्लस इक्षा, अर्थात उत्कट रूप से देखना। तो उपमेय में उत्कट रूप से उपमान को देखना अथवा उसकी संभावना करना क्या कहलाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। परिभाषा को समझिएगा ध्यान से कि उपमेय में उत्कट रूप से उपमान को देखना अथवा उसकी कल्पना करना या उसकी संभावना व्यक्त करना, वो क्या कहलाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। यानी जब हम उपमेय में ही उपमान की कल्पना करें, उपमेय में ही उपमान की क्या करें, कल्पना करें, वहाँ पर होता है कौन सा अलंकार? वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। संभावना में ज्ञान की श्रेणी संदेह से आगे। देखो, संभावना क्या होती है? संभावना में ज्ञान की जो श्रेणी होती है, ज्ञान जो हमारा होता है वो क्या होता है? संदेह से तो आगे पहुँचता है लेकिन निश्चय से पीछे रह जाता है। यानी निश्चय भी नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? निश्चय भी नहीं कर पाते हैं। अब देखो, जब उपमेय में उपमान की संभावना करेंगे या कल्पना करेंगे, उपमेय में उपमान की कल्पना करेंगे, तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होगा? अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। तो देखो, अब उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के कुछ वाचक शब्द हैं, जिन वाचक शब्दों की पकड़ से हम उनको पहचान करके उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं। देखो, जैसे यदि कहीं किसी पंक्ति में आ जाए मानो, मनहु, मानहु, मनो, जानो, जानहु, जनहु इत्यादि शब्द, यदि वाचक शब्द कहीं पर आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखो आगे, जैसे उदाहरण के लिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपर्यो प्रभात। अब देखो, यहाँ कौन शब्द आ गया? मनो। अब इसमें क्या हुआ है? इसमें ये हुआ है कि उपमेय में उपमान की कल्पना की है। क्या की है? उपमेय में उपमान की कल्पना की है। अब उपमेय में उपमान की कल्पना कैसे की है वो समझिएगा। देखिए, जैसे जो उपमेय और उपमान है, दोनों को पहचानिए। पहले तो आप उपमेय और उपमान जो हैं, देखो, इस दोहे की जो प्रथम पंक्ति है उपमेय रूप है। वो क्या है? उपमेय रूप है, जिसका वर्ण्य विषय क्या है? सलोना, शरीर पर पीले वस्त्र, कैसे? पीताम्बर, ओढ़े हुए श्याम का शोभित होना। सोहत ओढ़े पीतपट, यानी पीतपट, पीताम्बर जो हैं वो ओढ़कर शोभा देते हैं। श्याम सलोने गात, कैसे? किसके शरीर पर? श्याम के सलोने शरीर पर। ठीक है। इस उपमेय में उपमान की संभावना, ये क्या हो गया? ये उपमेय है। क्या है ये? उपमेय है। देखो, मनो नीलमणि शैल पर आतपर्यो प्रभात, ऐसा लगा मानो जैसे नीलमणि शैल पर क्या पड़ा हो? प्रभात पड़ा हो। ठीक है। प्रभात काल में आतपर्यो प्रभात, सुबह सुबह का जो सूर्य होता है वो इस पर पड़ा हो। ठीक है।
तो इसमें क्या, इसमें इस उपमेय में उपमान की संभावना करते हुए कवि ने मनो या मानववाचक शब्द का प्रयोग किया है। और उपमेय ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की सुनहली धूप पड़ी हो। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें पीतपट उपमेय और प्रातःकालीन आतप जो है ना उपमान है। अर्थात इसमें क्या है कि जो पीतपट है वो तो उपमेय है, पीतपट क्या है, उपमेय हो गया। और जो धूप है, प्रातःकालीन जो आतप है, वो क्या हो गया, वो उपमान हो गया। तो जो मानववाचक शब्द द्वारा इसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो रही है, अतः यहाँ पर क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। दूसरा देखिए उदाहरण, जनु अशोक अंगार दीन मुद्रिका डारितम। जनु अशोक अंगार दीन मुद्रिका डारितम। देखिए सोठा छंद है, एक पंक्ति लिखी उसकी, जनु अशोक अंगार दीन मुद्रिका डारितम। अब देखो जनु ये वाचक शब्द है जनु, इससे पता लगा कि जैसे मानो अशोक का जो पेड़ है वो अंगारे बरसा रहा, जैसे अशोक के पेड़ से कोई अंगारा गिरा हो। दीनी मुद्रिका डारितम, जब हनुमान जी ने लंका के अशोक वाटिका में बैठी माँ जानकी जो थी, उनके वहाँ जैसे ऊपर से वो मुद्रिका जो थी उनके पास वो नीचे गिराई, तो ऐसा लगा कि जैसे जनु अशोक अंगार, जैसे अशोक के वृक्ष से कोई अंगारा टूटकर गिरा हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जनु शब्द आ रहा है जनु, उस जनु शब्द के द्वारा ही यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, कौन सा हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण हुआ। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, देखिए, और अब हम आगे पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार के भेदों की यदि हम बात करें तो क्या भेद होते हैं, देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। एक होता है वस्तु उत्प्रेक्षा, एक होता है हेतु उत्प्रेक्षा और एक होता है फलोत्प्रेक्षा। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद हो गए, 3 भेद हो गए। अर्थात उत्प्रेक्षा 3 प्रकार का हो गया, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु उत्प्रेक्षा की। देखिए, वस्तु उत्प्रेक्षा क्या होती है। वस्तु उत्प्रेक्षा देखो, जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना की जाती है वहाँ क्या होती है, वहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा होती है। अर्थात जहाँ एक वस्तु में दूसरे वस्तु की तुलना की जाती है, वो कल्पना की जाती है, संभावना की जाती है, या तो कल्पना की जाए या संभावना की जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वस्तु उत्प्रेक्षा होता है। और जो वस्तु है ना, वस्तु जिसको हम वस्तु कह रही है, उपमेय उपमान से समझना इसका मतलब, ऐसा नहीं है कि वस्तु है कोई, वस्तु का मतलब उपमेय और उपमान। ठीक है, उदाहरण देखिए, जैसे पहले उदाहरण देखो, उसका मुख मानो चंद्रमा है, उसका मुख मानो चंद्रमा है। अब इसमें देखो, उसका मुख, एक हो गई मुख और एक हो गई चंद्रमा, 2 वस्तुएं हो गई, ये मान लीजिए। तो मुख जो है उपमेय है, लेकिन चंद्रमा क्या है, उपमान। लेकिन इसमें क्या कर दिया अपन ने, मुख मानो चंद्रमा है, उपमेय में ही उपमान की संभावना या कल्पना कर दी, उपमेय में ही उपमान की क्या कर दी, कल्पना या संभावना व्यक्त कर दी, तो वस्तु उत्प्रेक्षा हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो अब देखिए, इसमें क्या है, इसमें ये हो गया कि देखो, इसमें सबसे पहले वाचक शब्द को आप पहचान लो। देखो, ये वाचक शब्द है, इसमें क्या आ गया, वाचक शब्द इसमें क्या आ गया, ज्यों, ये आ गया ज्यों। ठीक है, इससे पता लगा कि वस्तु ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इन पंक्तियों में जो कामायनी महाकाव्य लिखा था जयशंकर प्रसाद जी ने, ये उसकी पंक्तियां हैं। तो नील परिधान से जो ढका हुआ सुंदर अंग है, उसकी प्रस्तुत वस्तु, अर्थात उपमेय में मेघ के भीतर चमकने वाली बिजली के प्रस्तुत विषय, अर्थात उपमान की कल्पना की गई है। यानी कि उपमेय तो कौन,
जो नीले परिधान से आवृत सुंदर अंग की वस्तु है। नील परिधान बीच सुकुमार, ये तो क्या है, नील परिधान बीच सुकुमार, ये तो हो गया उपमेय। और उपमान क्या है, उपमा क्या है, खिलाओ ज्यों बिजली का फूल, ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, अर्थात तो इसके मेघ के भीतर चमकने वाली जो बिजली है वो क्या है, उपमान हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार का ही एक भेद हो गया, कौन सा, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो देखिए अगला, अब दूसरा भेद पढ़ते हैं हम। उत्प्रेक्षा अलंकार का दूसरा भेद देखिए, दूसरा भेद है हेतु उत्प्रेक्षा। दूसरा भेद कौन सा है, हेतु उत्प्रेक्षा। तो देखिए हेतु उत्प्रेक्षा कहाँ होती है, जहाँ अहेतु में हेतु की कल्पना की जाए, जहाँ अहेतु में हेतु की कल्पना की जाए, अर्थात जो हेतु नहीं है यानी कारण नहीं है उसे हेतु माना जाए। जो कारण है नहीं लेकिन फिर भी उसको हम क्या माने, फिर भी उसको हम माने कारण, वहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। समझ आई, हेतु उत्प्रेक्षा का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर अहेतु में हेतु की कल्पना या संभावना की जाए वहाँ पर होता है हेतु उत्प्रेक्षा। अर्थात हेतु, हेतु का मतलब क्या हो, जो हेतु नहीं है यानी जो कारण नहीं है उसे हेतु माना जाए, यानी जो कारण नहीं है उसे क्या माना जाए, हेतु माना जाए, वहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण की बात करते हैं हम, हेतु उत्प्रेक्षा का उदाहरण देखिए। भाल लाल बेंदी ललन, भाल लाल बेंदी ललन, आखत रहे विराज, इंदु कला कुंज में बसी, मनो राहु भय भाज, मनो राहु भय भाज। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, भाल लाल बेंदव ललन, भाल लाल बेंदी ललन, आखत रहे विराज, इंदु कला कुंज में बसी, मनो राहु भय भाज। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ललन के भाल पर लगी हुई लाल बिंदी, ललन के भाल पर लगी हुई जो लाल बिंदी है वो तो क्या है, उपमान है। ठीक है, के लिए अहेतु में हेतु की संभावना की गई, इसके लिए अहेतु में हेतु की। देखो जैसे लाल बिंदी पर सफ़ेद अक्षत चिपकाए हैं, लाल बिंदी पर सफ़ेद क्या, अक्षत चिपकाए गए हैं, जिनकी संभावना में ये कहा गया है कि चंद्रकला अर्थात सफ़ेद अक्षत राहु यानी श्याम का मुखमंडल के भय से भागकर कुंज यानी मंगल रूपी लाल बिंदु में आकर बस गई है। यहाँ मनोत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है, यहाँ जो मनो है ये वाचक शब्द हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अहेतु, अहेतु में हेतु की कल्पना। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, पीयूष से कहू संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, पीयूष से कहू संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, शोधनी विरही जर गई, ते हिक धुआं हम लाग। देखिए इसका अलंकार देख, पीयूष से कहू संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, शोधनी विरही जरी मई, ते हिक धुआं हम लाग। इस उदाहरण में भी क्या किया गया है, अहेतु में हेतु की कल्पना, अर्थात जो कारण नहीं है लेकिन उसे हेतु माना जाए, अर्थात जो कारण नहीं यानी कारण है नहीं लेकिन उसे माना जाए। जैसे क्या है, शोधनी विरही जल गई, विरह में जल गई, अर्थात विरह में जलता नहीं, कारण माना है नहीं लेकिन वो माना जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार का दूसरा भेद। अब हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के तीसरे भेद की। तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार का तीसरा भेद होता है फलोत्प्रेक्षा। कौन सा होता है, फलोत्प्रेक्षा। तो देखिए फलोत्प्रेक्षा कौन सा होता है, जहाँ अफल में फल की संभावना की जाती है, जहाँ अफल में फल की संभावना की जाती है, वास्तविक फल ना होने पर भी उसी को फल मान लिया जाता है, अर्थात वास्तविक फल ना होने पर भी उसी को फल मान लिया जाता है। उसे कहते हैं क्या, उसको कहते हैं फलोत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे उदाहरण देखिएगा, रोज नहात है नीरध में शशि,
तो मुख की समता लहिबे को। रोज नहात है नीरधि में शशि, तो मुख की समता लहिबे को। अब देखिए इस उदाहरण में क्या बात कही गई है कि हे नायिका, तुम्हारे मुख की बराबरी करने के लिए, तुम्हारे मुख की बराबरी करने के लिए चंद्रमा रोजाना समुद्र में नहाता है। जो चंद्रमा है वो चंद्रमा किस में नहाता है? नीरधि यानी समुद्र में रोज नहाता है। इसका मतलब मुख की समानता प्राप्त करने के लिए, किसकी समानता? मुख की समानता प्राप्त करने के फल की इच्छा से, कि भाई मुख के समानता प्राप्त करने की जो उसकी इच्छा है उसको प्राप्त करने के लिए समुद्र में नहाना विसंगत सा लगता है, किंतु कवि ने उसे फल के रूप में कहा है, किंतु कवि ने उसे फल के रूप में कहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? फल की संभावना व्यक्त करने पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। कौन सा हुआ? फलोत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे खंजरीट नहीं लखी परत, कछु दिन साची बात, बाल द्रगन सम होन को, करत मनो तप जात। देखो मनो से पता लग गया उत्प्रेक्षा का, लेकिन फिर भी देखिए खंजरीट नहीं लखी परत, कछु दिन साची बात, बाल द्रगन सम होन को, करत मनो तप जात। देखो इसमें क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ समय के लिए खंजन पक्षियों का ना दिखाई देना। खंजरीट नहीं लखी परत यानी कुछ समय के लिए जो खंजन पक्षी वो दिखाई नहीं देना। इस ऐसे वर्ण्य विषय को लेकर कवि ने उसकी अदृश्यता का कारण ये संभावित किया है कि बाल द्रगन सम होन को, करत मनो तपजात, अर्थ कि वे उस सुंदर बाला, सुंदर रमणी के नेत्रों की छवि प्राप्त करने के लिए, बाल द्रगन सम होन को, किसको? बाल द्रगन सम होन को, अर्थात वे मानो सुंदर बाला यानी रमणी के नेत्र छवि प्राप्त करने के लिए करत मनो तपजात, मानो कहाँ पर? कि मानो वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चले गए हैं? करत मनो तपजात, तप करने के लिए। कहाँ? हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले गए हैं। अर्थात कल्पना इस दोहे में ये है कि ये कल्पना की गई, अफल में फल की संभावना व्यक्त की गई है। अफल में फल की संभावना या कल्पना की गई है, और जहाँ पर अफल में फल की कल्पना की जाए वहाँ पर कौन सा होता है? वहाँ पर होता है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा होता है? फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो साथियों ये था फलोत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद हमने पढ़े, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा अलंकार। तो साथियों आशा है आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अलंकार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।